राधे राधे मित्रों। अगर आप अपने स्वयं की इच्छा अनुसार विवाह करना चाहते हैं तो कुछ विशेष बातों का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा विवाह होने के उपरांत दाम्पत्य जीवन में तनाव या खटास का मुख्य कारण जो बनेगा वो होगा आपके खुद का भाग्य। इस वीडियो में बताई गई बातें अगर आपके हथेली में मिलान खाती हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रेम विवाह चलने योग्य होगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा। अगर आपके पास जन्म चार्ट कुंडली है, कुंडली मौजूद है, तो यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में कुंडली की सहायता से भी आप समझ पाएंगे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। साथ में यह भी जानेंगे हथेली के माध्यम से कि आपका विवाह आपकी कास्ट में होगा या इंटर कास्ट होगा, कैसा होगा या नहीं होगा। बड़े स्पष्ट रूप से इस वीडियो में आज आप समझ जाएंगे। कुछ ऐसे साइन विशेष बताएंगे तो बड़े ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो में बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये वीडियो उन तक पहुंचाएं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। अगर आप लड़का हैं या लड़की हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, आप अपने दोनों हाथों में ये साइन देख सकते हैं। सबसे पहले हथेली पे साइन देखेंगे क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास कुंडली मौजूद नहीं होती है, तो कुंडली में बाद में देखेंगे, सबसे पहले हथेली में देखेंगे। हथेली में सबसे पहले आपको मेन फोकस करना है आपकी हृदय रेखा पर। हृदय रेखा दो प्रकार से अपना मोड़ लेती है। सबसे पहले शनि पर्वत की तरफ यह मुड़ सकती है या गुरु पर्वत की ओर मुड़ सकती है या दोनों तरफ मुड़ सकती है। अगर दोनों तरफ मुड़ी हुई है तो यह उत्तम स्थिति है। अगर ये किसी प्रकार से शनि पर्वत की ओर मुड़ जाए तो यह प्रेम विवाह करने योग्य नहीं माना जाता है। ऐसा व्यक्ति आपका पार्टनर स्वार्थी हो सकता है, किसी लालच के दम पर या किसी प्रकार से आपको प्रेम में फंसा सकता है, आपके साथ चीटिंग कर सकता है। ठीक है, तो इन लोगों से बचकर रहना है। शर्त यह है कि जब तक दोनों पार्टनर के हाथ में, लड़का और लड़की दोनों के हाथ में आपकी हृदय रेखा एक समान नहीं होगी, तब तक प्रेम विवाह चलने योग्य नहीं होगा। अगर यह हृदय रेखा गुरु पर्वत तक चली जाए तो यह सबसे उत्तम स्थिति मानी जाती है प्रेम विवाह की। अगर इस जगह पर आपको क्रॉस का साइन मिल जाए या किसी प्रकार से हृदय रेखा के ही माध्यम से क्रॉस का साइन बच जाए तो यह प्रेम विवाह का सबसे बड़ा सूचक होता है जो दाम्पत्य जीवन चलने योग्य होता है। अगर इस पर्वत पर आपको क्रॉस का साइन के साथ स्क्वायर का साइन मिल जाए तो यह भी प्रेम विवाह का मुख्य संकेत होता है। बस ध्यान रखना होता है कि किसी प्रकार से हृदय रेखा को मंगल से रेखा आती हुई ना काटे, ये आपके जीवन में नुकसान देगा। ये प्रेम विवाह अच्छा नहीं माना जाता है। बस ध्यान रखना पड़ता है कि कुंडली मिलान या हस्तरेखा मिलान करने के बाद विवाह करें। जब अच्छे से मिलान हो जाए तभी विवाह करें। अगर हम बुद्ध पर्वत पर जहां विवाह रेखा होती है वहां से अगर देखें कि प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा तो कैसे समझें। मैंने प्रत्येक वीडियो में बता रखा है, जितनी भी आपकी विवाह से संबंधित वीडियो बनाई हैं, कि अगर वो रेखा जो प्रेम विवाह करने योग्य है वो कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले विवाह रेखा समझें। विवाह रेखा वो रेखा होती है जो अन्य रेखाओं से सबसे डार्क और सबसे लंबी हो। अगर इस रेखा के बगल में आपको उसी प्रकार से बराबर कोई रेखा दिखे तो यह प्रेम संबंध को बढ़ाने वाला होता है, आपका इच्छा अनुसार विवाह करने योग्य होता है और दाम्पत्य जीवन भी चलने योग्य होता है। इसी स्थिति में अगर यहां पर हम दूसरे साइन की बात करें, अगर यह विवाह रेखा में किसी प्रकार से नीचे से वाई आकृति की बन जाए, किसी भी प्रकार से नीचे की ओर से वाई आकृति बन जाए और यह स्पष्ट रूप से दिखे तो यह भी प्रेम विवाह करने योग्य होता है। ये दोनों पार्टनर के हाथ में देखें, अगर दोनों के हाथों में चीजें कुछ मैच हो रही हैं, हृदय रेखा मैच हो रही है या विवाह रेखा मैच हो रही है, तो आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। यहां पर ध्यान देना पड़ता है कि किसी प्रकार से विवाह रेखा दूषित नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें इंटरकास्ट मैरिज की या लव मैरिज होगी या नहीं होगी, इंटरकास्ट में होगी या आपके ही कास्ट में होगी, कैसे पता करें।
सबसे पहले हाथ में रिंग फिंगर के नीचे होता है आपका सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा निकलती है। ठीक है, सूर्य रेखा आपको इस प्रकार से निकलती हुई नजर आएगी आपकी हृदय रेखा तक। अगर किसी प्रकार से वाई आकृति इस प्रकार से बनती है आपकी मध्यम उंगली की तरफ, ठीक है, शनि पर्वत की तरफ अगर आपकी वाई आकृति बनती है तो यह प्रेम विवाह का संकेत तो देती है, लेकिन यहां से कैसे समझें कि आपकी इंटरकास्ट मैरिज होगी या नहीं होगी? उसके लिए इधर की ओर एक रेखा और निकलेगी। अगर इस प्रकार से आकृति बनती है तो यह इंटरकास्ट मैरिज प्रेम विवाह का मुख्य संकेत होता है। यह तो आपके हथेली में मिलने वाले साइन हैं और सामान्यतः अगर किसी के हाथ में विवाह रेखा हल्की सी नीचे की ओर झुकी है, एक है तो सबसे उत्तम है। ऐसे व्यक्तियों का प्रेम विवाह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनकी व्यक्तियों की अरेंज मैरिज होती है और अच्छी रहती है। ये तो हथेली में मिलने वाले साइन हो गए। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार से कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने हाथों का फोटो दे सकते हैं। आप विवाह से संबंधित, करियर से संबंधित, बिजनेस व्यापार से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, विदेश जाना है, जो भी प्रश्न हो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने हाथों का क्लियर फोटो दें, हम आपको अच्छे से विश्लेषण करने के बाद बताएंगे कि आपका विवाह कब होगा, कैसा होगा। अगर विवाह में देरी हो रही है तो विवाह कब तक हो जाना चाहिए, ये सारा कुछ आपका विश्लेषण करने के बाद वीडियो बनाकर आपके व्हाट्सएप तक दिया जाता है। आइए अब देखते हैं कुंडली से। देखिएगा, कुंडली आपके घर में किसी ना किसी व्यक्ति की तो जरूर बनी होगी। अगर नहीं बनी है तो आपको अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो उसके भी माध्यम से कुंडली बन जाती है। ठीक है, अब यहां से हम कुंडली से कैसे पता करें कि प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा? उसके लिए आपको इस भाव को और इस भाव को देखना है। यहां पर किसी प्रकार से कोई नंबर लिखा हो, आप केवल नंबर को देखें। ठीक है, आपको कुंडली अगर देखना नहीं आता है कोई बात नहीं, आप केवल वहां पर नंबर को देखें। कोई ना कोई एक नंबर लिखा होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहां पर 5 लिखा है और यहां पर 7 लिखा है। ठीक है, 5, 6, 7, इसका मालिक हो गया आपका सूर्य और यहां का मालिक हो गया शुक्र। अगर किसी प्रकार से शुक्र आपका पंचम भाव में आ जाए और सूर्य आपका सप्तम भाव में आ जाए, दोनों स्थानांतरण कर लें दोनों भाव, तो ये प्रेम विवाह का मुख्य सूचक होता है। या दोनों ग्रहों के स्वामी जैसे यहां का सूर्य और यहां का शुक्र आपस में उठ के लग्न में बैठ जाए या किसी प्रकार से केंद्र में बैठ जाए, तो यह भी प्रेम विवाह का बहुत बड़ा संकेत होता है। अब आपकी कुंडली में किस प्रकार से नंबर लिखा हुआ है ये आप हमें व्हाट्सएप पर दिखा सकते हैं, जिससे आप अच्छे से समझ पाएं। आप कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण भी करा सकते हैं और प्रत्येक क्षेत्र के विषय में जान सकते हैं। यहां पर अगर शनि की दृष्टि, शनि कहीं पर भी बैठा हो, शनि की दृष्टि अगर आपकी कुंडली में गुरु या मंगल पर किसी प्रकार से पूर्ण दृष्टि देता है तो भी प्रेम विवाह का मुख्य संकेत बनता है। विवाह कब होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, यह पूर्ण कुंडली देखने के बाद पता चलता है। और जब भी विवाह करें, प्रेम विवाह खासकर जब करें, तो कोशिश करें, ध्यान रखें कि कुंडली मिलान होने के बाद विवाह हो। देखा जाता है कि प्रेम विवाह तो हो जाता है लेकिन दाम्पत्य जीवन चलने योग्य नहीं होता है। अगर आपका फिर भी प्रेम से संबंधित चीजें मिल गई हो, आपकी चीजें दिख गई हो, जैसे कि हस्तरेखा में आपकी प्रेम विवाह से संबंधित विवाह रेखा सपोर्ट कर रही हो, लेकिन फिर भी जब भी आप विवाह करें तो हस्तरेखा या कुंडली का मिलान जरूर करें। आप हमसे या किसी भी व्यक्ति से जो भी अच्छे से मिलान कर सके, 18 या 18 से अधिक गुणों से जब तक मिलान ना हो तब तक विवाह ना करें। देखा जाता है कि अगर कुंडली मिलान करने के बाद विवाह ना हुआ तो आपस में तनाव, अलगाव, डिवोर्स तक के मुख्य कारण देखे जाते हैं। जैसे कि कुछ संकेत दे दें आपको, अगर आपके हथेली में विवाह रेखा ऊपर की ओर मुख किए है या टूटी हुई है तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में कुंडली का मिलान करें। या आगे की ओर वाई आकृति बना रहे हैं तो ये दो विवाह
दो संकेत देता है। अगर किसी व्यक्ति की विवाह रेखा अत्यंत ऊपर है तो ये विवाह में देरी का भी कारण देता है। ऐसे में कुंडली का मिलान कराएं और कुंडली से समझ सकते हैं या हथेली से भी समझ सकते हैं कि विवाह कब होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपकी इच्छानुसार विवाह होगा या नहीं होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको वीडियो में अच्छे से नहीं समझ में आया है। ठीक है, ओवरऑल मैंने इस वीडियो में सारा कुछ बताने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और अधिक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।